आधुनिक एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक बकरी पालन कैसे और क्यों करें। भारतवर्ष में पशुपालन आदिकाल से ही काफी प्रचलित रहा है और आज भी लोगों में इसके प्रति काफी रुझान है। इतना ही नहीं, आजकल का युवा वर्ग भी पशुपालन में भरपूर दिलचस्पी ले रहा है। इसका कारण बाजार में इसकी मांग और व्यापकता के अनंत आयाम की मौजूदगी है। इस बात में कोई शक नहीं कि पशुपालन एक लाभकारी व्यवसाय है और आज के हालातों को संज्ञान में लेते हुए यह कहना बिल्कुल उचित है कि आने वाले समय में पशुपालन से होने वाले लाभ 4 गुना तक बढ़ जाएंगे। परंतु हमें यह समझना अत्यंत ही आवश्यक है कि वास्तविकता में पशुपालन में हम पशुओं को नहीं बल्कि पशु हमको पालते हैं। अतः हमको पशुओं के रख रखाव में खास ध्यान देना होगा और सावधानियां बरतनी पड़ेगी। हमको उन पहलुओं को भी जानकर उन पर काम करना होगा जिनका या तो हम उपयोग नहीं करते या फिर उनसे अनभिज्ञ हैं। पशुपालन करना, कैसे करना या उससे संबंधित जानकारी हमारे चारों तरफ मौजूद है, परंतु व्यावसायिक तौर पर पशुपालन कैसे किया जाए, इस जानकारी का काफी अभाव है। जिनको इसके बारे में मालूम भी है वो दूसरों को भय या अन्य कई कारणों से बताना नहीं चाहते हैं। दुनिया में तमाम तरक्कियों के बावजूद पशुपालन आज भी पुराने पद्धति पर किया जा रहा है। फलस्वरूप पशुपालकों को अपेक्षा से काफी कम लाभ और कुछ स्थितियों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी पशुपालक हैं जो सही तरीकों के अभाव में नुकसान होने के चलते इस व्यवसाय को बदनाम भी करते हैं। हमको यह समझना बहुत आवश्यक है कि पशुपालन के पुराने तरीकों का त्याग करते हुए आधुनिक, वैज्ञानिक और सरल तरीकों एवं तकनीकों का इस्तेमाल करना और सीखना होगा। यह जानकारी श्री ऐश्वर्या एंटरप्राइजेज एवं प्रो फार्मिंग के संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित में प्रकाशित की जा रही है। धन्यवाद। 1. आवास। जिस तरह हम अपने आवास को हर आधुनिक और महत्वपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण रखते हैं, उसके विपरीत पशुपालन में पशुओं के आवास को उतना महत्व नहीं देते और कम से कम लागत में बनाकर काम चलाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस पशुशाला में रहने वाले पशु अक्सर बीमारियों एवं परेशानियों से ग्रस्त रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का विकास और उत्तर जीवन अच्छे हालातों में बेहतर होता है, ठीक उसी प्रकार पशु भी अनुकूल परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक विकास करते हैं। पशुशाला में तापमान, हवा, पानी, धूप जैसी मूलभूत सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा कार्य करने में सरलता, साफ सफाई, अनुकूल वातावरण, गंदगी का निकास और ऐसी कई चीजों का होना अति आवश्यक है। हम अक्सर चंद पैसे बचाने के लिए पशु के बाड़ों का निर्माण जैसे तैसे करा देते हैं, बिना ये सोचे कि इस बाड़े का इस्तेमाल उन्हें कम से कम 10 वर्षों के लिए करना है। इन बाड़ों का खर्च एक अच्छे बने बाड़े के ही बराबर होता है, क्योंकि इनकी मरम्मत और रखरखाव में उतना ही पैसा खर्च हो जाता है, जबकि एक अच्छे और कायदे से बने बाड़ों में ये खर्च लगभग ना के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त योजनाबद्ध बाड़े वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों से बने होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हर काम को सरल और आसान करते हैं एवं आकर्षक भी होते हैं, जिससे कि हमारे फार्म सर्वत्र प्रचलित होता है। पशु भी इन बाड़ों में आराम से जीवन यापन करते हैं तथा अमानवीयता और अत्याचार से सुरक्षित रहते हैं। 2. प्रबंधन। हम प्रत्येक कार्य करने से पहले उसकी योजना और प्रबंधन करते हैं। खास तौर पे हर सफल व्यवसाय इसी पद्धति का पालन करता है और तरक्की हासिल करता है, जबकि पशुपालन में प्रबंधन और योजना का स्तर बहुत ही कम होता है, जिसके कारण पशुपालक हो रही कमियों और गलतियों को न ही चिन्हित कर पाता है और न ही उनका समाधान कर पाता है। फलस्वरूप नुकसान बढ़ता जाता है। पशुपालन में कई प्रकार की योजनाएं और प्रबंधन होते हैं, जैसे कि चिकित्सा संबंधी, वित्तीय, श्रमिक और अन्य कई। इतना ही नहीं, इन प्रबंधन की भी कई शाखाएं होती हैं। बिना सही प्रबंधन के संसाधनों के अपव्यय के साथ साथ धन का भी दुरुपयोग होता है, जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। इसीलिए सफल प्रबंधन किसी भी व्यवसाय की नींव होता है और इसके सही इस्तेमाल से पशुपालन को काफी सफलतापूर्वक और बिना किसी नुकसान के किया जा सकता है। 3. आर्थिक। किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए आर्थिक गणना करना महत्वपूर्ण होता है।
बजट, आय व्यय, लाभ हानि, आवक, देनदारी और अन्य आर्थिक संबंधी मापदंडों का आकलन करके ही सफलतापूर्वक व्यवसाय किया जा सकता है। पशुपालन में भी इन गणनाओं का अत्यंत महत्व है, अन्यथा हानि कब, कहां और कैसे हुई इसका आकलन भी नहीं किया जा सकता है। इसके सही लेखांकन के बाद ही सही तरीके से लाभ हासिल किया जा सकता है, अन्यथा हानि का सामना करना पड़ सकता है। 4. अभिलेखों का रख रखाव। पशुपालन की प्रत्येक क्रियाओं का अभिलेख होना अत्यंत आवश्यक है। इससे कृषि क्षेत्र में हो रही गतिविधियों और क्रियाओं का आकलन हो पाता है, परंतु जब इन क्रियाकलापों का विवरण लिखित में नहीं होता है तब इन्हें याद रखना और हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है, जिसके अंजाम स्वरूप गलतियों की संभावना और नुकसान बढ़ जाता है। इन विवरणों के अभाव के चलते तमाम सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं से भी पशुपालक को वंचित रहना पड़ता है और मौके पर वो इनका फायदा नहीं उठा पाता है। अतएव वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन अभिलेखों का रख रखाव करना चाहिए। आज की मौजूदा परिस्थितियों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आने वाले समय में भोजन की आवश्यकता ही प्राथमिक होगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन भोजन पर आश्रित होता है। पशु न ही फसलों और पेड़ पौधों को जीवन देने में सक्षम है, बल्कि मनुष्य भी इनके माध्यम से मुनाफा और ख्याति अर्जित कर सकता है, बशर्ते पशुपालन को सही तरीके से अपनाकर और उनकी गरिमा एवं सम्मान कायम रखकर ही यह संभव है। अब यह पशुपालक पर निर्भर है कि वह इस व्यवसाय को वर्तमान और भविष्य को मद्देनजर रखकर करना चाहता है या फिर पुरानी ही पद्धति और काम चलाऊ तरीकों से। यदि पशुपालक इस व्यवसाय को गंभीरता और संवेदना से लेते हैं तो कुछ निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। पशुपालन को प्रधान व्यवसाय की तरह करना होगा, न कि उपप्रधान समझकर। पैसा बचाने की सोच का परित्याग करना होगा, क्योंकि जो चीज आपको कमाकर पाल पोस रही है उस पर खर्च करने में कोताही कैसी। बिना पैसा खर्च किए कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये किसी भी व्यापार का मूलभूत नियम है। स्वार्थी सोच का भी परित्याग अति आवश्यक है। यदि हम किसी से कुछ हासिल करते हैं तो वापसी में देना भी आना चाहिए। संगठित एवं संयोजित होकर काम करें। जिस व्यवसाय में उपरोक्त लिखित बातों का पालन नहीं होता है वो व्यवसाय ही नहीं कहलाता है और उसे असफल होने से कोई नहीं बचा सकता है। यह जानकारी श्री ऐश्वर्या एंटरप्राइजेज एवं प्रो फार्मिंग के संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित में प्रकाशित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 8429088881 या फिर 9129466797। धन्यवाद।